बेटा थर्ड चैप्टर में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? जैसे मान लो कोई सर्कल है ना, और ये रेडियस, ये थीटा एंगल, ये एल था, ये आर था। तो फॉर्मूला था एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में। बेटा प्लीज़ कोई बच्चा बात ना करे, ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये एक्सरसाइज तो नॉर्मल है, अभी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप वैल्यूज निकालना है ना, अगर आप वो सीख जाओगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझो। और ट्रिग्नोमेट्री में से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। देखो एक ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, एक सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन बाहर से आते हैं, है ना, एनसीईआरटी से ना के बराबर चांसेस हैं इनके आने के। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ भी सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ये थर्ड चैप्टर आपका जो पढ़ रहे हो ट्रिगो, इसके क्वेश्चन बाहर से ही आते हैं मोस्टली स्कूल्स में, सब मैं स्कूलों में बता रहा हूँ। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा समझ लो। इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आपको एक्स्ट्रा, और अभी कराऊंगा मैं, है ना। तो थोड़े बेसिक फॉर्मूले हो जाए, उसके बाद तो ये मैं चाहता हूँ ये बेसिक वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं, सिमिलर हैं, उन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करें हम। एक एक क्वेश्चन में टाइम लगाते रहेंगे तो फिर एक्स्ट्रा कब कराऊंगा मैं, है ना। तो थोड़ा इतना जल्दी जल्दी करो बेटा आप, और बातें बिल्कुल कम। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। मैंने ये भी बताया था इसमें जो थीटा होता है ना, एंगल, वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में दे रखा है तो पहले आप उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। बेटा एक बुक दे दो आप। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर, सही बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन पढ़े बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़े बेटा 3.1। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। आपको बेटा डिग्री में एंगल निकालना है, किसमें? डिग्री में। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर। एंगल निकालना है, क्या निकालना है बेटा? और किस में निकालना है वो एंगल? रेडियन में। तो लगाओ फॉर्मूला बेटा, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा वाला फॉर्मूला यूज करो। आपको एल दे रखा है, आपको आर दे रखा है, ठीक है, पुट करो बेटा फॉर्मूले में, और थीटा निकालो। और थीटा किस में निकालना है बेटा? आपको डिग्री में निकालना है। सबसे पहले देखो फॉर्मूला होता है बेटा, प्लीज ये आपस में बात मत करो, जिसको जितना आता है वो अपने आप करो, जिसको नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे से डिस्कस करो, मुझसे पूछो, कुछ भी पूछना हो तो। फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। एल है हमारा 100, सॉरी एल है 22, आर है हमारा 100, और थीटा हमको निकालना है। तो क्या होगा बेटा? 22 अपॉन में 100 इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई मेरे बेटा 11 अपॉन 50। कितना आ गया बेटा? 11 अपॉन 50। और ये 11 अपॉन 50 जो आया है वो रेडियन में है। किसमें आया है बेटा? क्यों है रेडियन में? मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो थीटा रेडियन में यूज किया जाएगा। तो थीटा कितना निकला है? 11 अपॉन 50। अब इसको बेटा डिग्री में चेंज करना है, और यही क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में भी दिया था। 11 अपॉन 50 किसमें चेंज करना है? रेडियन में, सॉरी डिग्री में। कैसे करेंगे बेटा 11 अपॉन 50 को? 11 अपॉन 50 को डिग्री में चेंज करना है। रूल बोलो क्या है बेटा? 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो पाई की जगह मैंने यूज करा 22/7। अब देखो बेटा 11 से कट गया 2, 0 से कट गया 0, 2 से कट गया 9, 9 का 7 में मल्टीप्लाई 63 अपॉन में कितना आ गया? 5। डिग्री में निकाल रहे हैं, जब भी एंगल डिग्री में निकाल रहे होंगे तो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना बेटा। उसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, डिवाइड करना है पूरा। तो डिवाइड करो, 63 को डिवाइड करो 5 से, बताओ कितनी कैसे जाएगा? 5 बन जा 5, 1 नीचे 3 आ गया, तो 5 2 जा 10, 3 बच गया। क्या देखना बेटा?
5 का डिवाइड 3 में जा सकता है? 5 से हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो अब इसे 60 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो बेटा? तो 3 इंटू 60 तो कितना आ गया? 180। किससे डिवाइड करना है? 5 से। ठीक है, बताओ कितनी बार जाएगा? 5 3 जा 15, 3 0 5 6 जा 30। कंप्लीट हो गया। तो आंसर इज 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है बेटा, 12 डिग्री 36 मिनट। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ये कौन सा क्वेश्चन था? 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। बेटा डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। बेटा 1 मिनट समझ लो, बस 1 मिनट में समझने का है क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये एक सर्कल है, उसका डायमीटर था 40, तो रेडियस कितनी हो गई? 20। तो बेटा मान लो मैंने एक सर्कल बनाया है ये, और इसकी रेडियस कितनी है? 20। ये भी 20, ये भी 20। अब देखो आगे क्या दे रखा है बेटा? द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। बेटा कोड की लेंथ दे रखी है 20। बताओ कोड क्या होगा? कोड क्या होती है बेटा सर्कल में? दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो देखो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दूं। ये मान लो ए है, ये बी है, ये ओ। तो ये भी कितनी दे रखी है बेटा? 20, है ना। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है हमको? फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क की लेंथ, ये निकालनी लेंथ है बेटा, मैं यहां से यहां तक की एल। अब बेटा सुनो, एल निकालना है हमको। फॉर्मूला क्या होता है एल निकालने का? एल इक्वल टू आर इंटू आर है आपके पास? सर है आर, रेडियस है 20। क्या आपके पास थीटा है? थीटा तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन बेटा ध्यान से सुनो। जो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल की तीनों साइड 20 20 है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो ट्राइंगल कैसा होता है? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल है तो उनका एंगल कितना होगा? 60। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल OAB, OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB। तीनों साइड कैसी है बेटा? इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कैसा है बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा कितना होगा बेटा? और इसको रेडियन में चेंज करो, बताओ कितना आएगा? अच्छा रेडियन में चेंज क्यों कर रहे हैं पता है बेटा आप लोगों को? क्योंकि इस फॉर्मूले में जब भी थीटा की वैल्यू यूज की जाएगी वो किस में होनी चाहिए? रेडियन में। तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो थीटा विल बी π/3। थीटा कितना होगा? π/3। अब निकालो बेटा, एल निकालना है हमको। एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर कितना है? 20। थीटा कितना है? π/3। लेकिन बेटा क्वेश्चन में कहीं भी आपको पाई की वैल्यू नहीं दे रखी। अगर पाई दे रखा होता तो पाई की वैल्यू अब लगाएंगे। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो आंसर हो जाएगा 20 π/3। L इक्वल टू 20 π/3। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? अब बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कंफर्टेबल है सभी बच्चे? आगे बढ़ जाऊं? पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। नहीं है तभी नहीं लगाई ना, और होती तो मैं लगा देता। ठीक है चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा। सुनो पहले क्वेश्चन एक बार सभी बच्चे पढ़े, इंपॉर्टेंट भी मार्क करें इस क्वेश्चन को, और एक बार क्वेश्चन पढ़े कहना क्या जा रहा है। एग्जाम्पल 5 एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, सेम क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा अभी यहीं पे। पहले एग्जाम्पल 5 पढ़े बेटा। if in two circle, if the arc of the same length in two circle, इन्होंने बोला दो सर्कल हैं, ध्यान से देखो बेटा। इन्होंने बोला बेटा दो सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, सेम है। तो एल दोनों की सेम दे रखी है बेटा।
110 का। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। हमें इन दोनों की रेडियस का रेशियो निकालना है। मान लेते हैं पहले सर्कल की रेडियस है r1 और दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है r। हमें क्या निकालना है बेटा, r1 रेशियो r। ये निकालना है कि दोनों की रेडियस का रेशियो क्या होगा। r1 r, इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस हमने मान लिया r2। लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है, इसकी भी l और इसकी भी क्या ले ली हमने, दोनों की इक्वल दे रखी है लेंथ ऑफ आर्क, तो l ले ली मैंने। बोलो कोई दिक्कत। अब सबसे पहले पहले वाले सर्कल में करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट सर्कल बेटा फॉर्मूला बताओ। L इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है बेटा, L इक्वल टू आर इंटू थीटा ही पढ़ा है हमने फॉर्मूला। बेटा बताओ पहले वाले सर्कल में L कितना होगा। L का मतलब कितना दे रखा है, L तो L दे रखी है। रेडियस कितनी है पहले वाले सर्कल में, r1। पहले वाले सर्कल में एंगल बताओ कितना है, 65। लेकिन बेटा वो 65 डिग्री में है या रेडियन में है, लेकिन इस फॉर्मूले में मैंने क्या बताया है आपको, अब वो 65 को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं चेंज, पाई अपॉन में क्या कर दूं 180। बोलो कोई प्रॉब्लम। 65 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पाई अपॉन 180 लगा दिया है। ये बन गई मेरे बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक। ये पहले वाले सर्कल की फॉर्मूला समझ में आई कैसे लगाई है मैंने। अब बताओ सेकंड वाले में, फ्रॉम सेकंड सर्कल फॉर्मूला वही यूज होगा, L इक्वल टू आर इंटू थीटा। बेटा बताओ L कितना है, L की जगह पे L है, R कितना है बेटा दूसरे सर्कल का, थीटा कितना है, थीटा 110। क्या बेटा 110 ही लगाऊं, बस रेडियन में चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे रेडियन में, ये बन गई बेटा सेकंड इक्वेशन। क्या बन गई बेटा ये, बेटा आप एक मिनट समझो ध्यान से जरा। पहले वाले सर्कल में भी L है पहली वाली इक्वेशन में, दूसरे वाले में भी किसके इक्वल है, ये L के। दोनों में L L के इक्वल दे रखा है ना, ये भी L के इक्वल है, ये भी L के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड r1 इंटू 65 इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू r2 इंटू 110 इंटू पाई अपॉन 180। पहले बताओ बेटा ये स्टेप समझ आया, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया है। बस एक मिनट रुक जाओ बेटा, फिर नोट कर लेना और सेम क्वेश्चन आपको करने को देने वाला हूँ, बिल्कुल सेम दूंगा ऐसा ही। पहले मुझे बताओ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, कोई स्टेप पूछना चाहते हो मेरे से कि कौन सा स्टेप क्यों करा। अब अच्छा एक स्टेप आप लोगों को पूछना चाहिए था मेरे से, जो मुझे लगता है सर आपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, ये कट भी तो जाता है, मैंने काटा नहीं ना, यहाँ काटा ना यहाँ काटा, या फिर देखो जीरो यहाँ कट जाता 0 से 0, लेकिन क्यों नहीं काटा, रीजन देखो अब समझ में आएगा। ये पूरा सेम टू सेम कट जाएगा। अगर पहले काटते तो अलग अलग वैल्यू आती, कैलकुलेशन टफ हो जाती, इसलिए बाद में काटोगे सीधा सीधा कट गया। अब देखो क्या बचा है बेटा, r1 इंटू 65 इक्वल टू r2 इंटू 110। हमें निकालना क्या, r1। बेटा इस r2 को यहाँ ले आओ, 110 अपॉन में 65, 5 से कट कर दो, यहाँ पे 13, यहाँ पे 22, तो आंसर कितना आएगा बेटा 22 रेशियो 13। बेटा नोट करो फटाफट, आप पूरा नोट करो और मुझे क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ।
क्वेश्चन भी कर लिया। 6 वाला बेटा, बेटा 6 वाला क्वेश्चन, बेटा हो गया 6 वाला भी कर लिया। बेटा 6 हो गया सबका प्रिंस? हाँ बेटा जल्दी करो बेटा, केवल बस एंगल चेंज दे रखे हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बेटा एक बार, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7 में? बेटा क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो एक बार। हाँ भाई जल्दी 7 रीड करो बेटा। हाँ भाई तुम्हारा हो गया बेटा, 6 वाला हो गया, दोनों को दोबारा कर दीजिए। हाँ भाई 7 पढ़ो फटाफट से बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल किस में निकालना है बेटा? रेडियन में। विच ए पेंडुलम स्विंग्स, इन्होंने बोला पेंडुलम है, वो स्विंग कर रहा है, तो जो पेंडुलम की लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा? तो रेडियस कितनी दे रखी है? 75 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ, बेटा आगे पढ़ो ना, इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, इन्होंने बोला एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है जिसकी लेंथ 75 है, इट मींस रेडियस कितना हो गया? क्या बोलो बेटा? हाँ लिखा दो, पढ़ो, पढ़ के देखो स्टेटमेंट। इफ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ, मतलब इसकी लेंथ है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं? एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। अब आर्क ऑफ लेंथ बेटा पहले पार्ट में कितनी दे रखी है? एल दे रखा है 10, बेटा थीटा निकालना है, निकालो, पूरा करो क्वेश्चन। पहले पार्ट में एल दे रखा है 10, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट मार्क करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े बेटा।
इन्होंने बोला है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। इन्होंने बोला बेटा एक पहिया है, व्हील है, वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 360। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्हील है, वो बेटा 1 मिनट में 360 चक्कर पूरे करता है। तो वो 1 सेकंड में, ये नहीं पूछा है बेटा कितने चक्कर लगाएगा, तो क्या पूछ रहे हैं कि वो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा, और वो एंगल बेटा रेडियन में निकालना है। किसमें निकालना है? रेडियन में। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि वो जो व्हील है वो 1 सेकंड में चक्कर कितने लगाता है। बेटा बताओ, अगर कोई व्हील 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? डिवाइड बेटा एंगल क्यों बोल रहे हो? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा हूं मैं, है ना? कितने चक्कर लगेंगे, तो कितने लगेंगे बेटा? 6। ये बात समझ में आई नहीं आई? लिखेंगे इस बात को, लिखो नंबर ऑफ, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट इक्वल टू 360। ये क्वेश्चन में गिवन है कि वो व्हील है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, तो बेटा इन 1 सेकंड, अब बताओ 1 सेकंड के चक्कर निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? 360 को 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो आंसर आएगा 6। ये 6 क्या निकला है बेटा? ये 6 निकला है कि वो व्हील 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है। ठीक है ना बेटा? लेकिन क्या उन्होंने क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा है कि कितने चक्कर लगाता है? मुझसे पूछा क्या है कि वो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। अब हमें क्या पता लगा कि वो व्हील 6 चक्कर लगाएगा। अब एक बार बताओ बेटा, एक पूरा चक्कर लगाने में एंगल कितना बनता है? एक पूरा चक्कर घूमने में, गोल चक्कर घूमने में एंगल बनता है 360 का। किसका बनता है? डिग्री। किसका बेटा? लेकिन अगर मैं 360 को रेडियन में पूछूं कितना होगा? 2 पाई। निकाल के देख लो चाहे, है ना? 360 इंटू पाई अपॉन 180 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 पाई। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एंगल, नाउ एंगल रोटेट इन 1 राउंड। बेटा एक राउंड में कितना एंगल बनता है? 360, यानी कि 2 पाई। कितना बनता है बेटा? 2 पाई। अच्छा एक बात और बताओ बेटा प्लीज, मैंने इसे 2 पाई क्यों लिखा है? 360 क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी रेडियन टर्न, कि वो कितना एंगल बनाता है रेडियन में बताना है आपको। तो 2 पाई, तो बताओ 6 राउंड में कितना चक्कर एंगल बनेगा? इन 6 राउंड, तो 6 इंटू 2 पाई इट मीन्स 12 पाई। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे? यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे सबको? बेटा एक पूरा चक्कर लगाने में कितना एंगल बनता है? 360 को रेडियन में बोलूं तो कितना हुआ? 2 पाई। तो 360 को रेडियन में लिख दिया है मैंने, 2 पाई। तो 6 चक्कर में कितना एंगल बनेगा? 12 पाई। हो गया क्वेश्चन। बेटा एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करें इसे। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल नंबर 4। बेटा क्वेश्चन पढ़ो बेटा एक बार पहले प्लीज, सही बच्चे। क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो बेटा सही बच्चे, पहले क्वेश्चन रीड किया करो। पढ़ो बेटा एक बार, क्वेश्चन रीड करो पहले अच्छे से। इन्होंने बोला है मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इन्होंने बोला बेटा एक वॉच है और उसकी मिनट हैंड, ये मिनट वाली सुई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर की है। बेटा जो मिनट हैंड होती है ना, मिनट वाली सुई जो होती है वो बेटा रेडियस का काम करती है। किसका काम करती है? तो रेडियस कितनी है बेटा इस वॉच के लिए? 1.5। इन्होंने बोला 40 मिनट में ये कितना लेंथ कवर करेगी। मान लो ये 12 पे थी, यहाँ पे थी बेटा 12 पे। बताओ 40 मिनट में कहाँ पहुंच जाएगी सुई घूम के? मिनट वाली 12 पे है, अब बोलो 40 मिनट में उसने कितनी लेंथ कवर करी है? तो 40 मिनट में कहाँ पहुंचेगी बेटा? 8 पे। मान लो 8 है यहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे थी और ये घूम के यहाँ पे आ गई। तो ये पूछ रहे हैं 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी लेंथ है, यानी कि एल मुझे निकालना है। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ,
फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? L इक्वल टू आर इंटू आर है क्वेश्चन में, L निकालनी है, थीटा भी तो चाहिए। क्या थीटा है हमारे पास? ये थीटा, ये नहीं है ना, तो सबसे पहला टारगेट थीटा निकालना है, एंगल निकालना है पहले मुझे बेटा। एंगल कहाँ से निकलेगा अब ये सोचो बेटा। एक बात बताओ मुझे, मिनट वाली सुई पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है? 60 मिनट में, है ना। यानी मिनट वाली सुई जो है वो पूरा गोल चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगी? 60 मिनट में। और अगर पूरा चक्कर करती है तो एंगल कितना बनता है? 360, है ना। तो लिखेंगे पहले एंगल, एंगल रोटेट इन 60 मिनट। कितने बेटा? 60 मिनट में कितना एंगल बनता है? तो बताओ इन 1 मिनट। बेटा 1 मिनट में बताओ कितना एंगल बनाएगी? 1 मिनट में बेटा एंगल कितना बनेगा? 360 अपॉन में 60, 6 डिग्री। कितना बनेगा बेटा? 6 डिग्री। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? घड़ी की सुई जो होती है बेटा मिनट वाली, वो 1 मिनट भी आगे चलती है तो 6 डिग्री का एंगल बन जाता है अब तक बेटा। कितने का एंगल बन जाता है? लेकिन अब बताओ यहाँ पे कितने मिनट चली है वो? तो 40 मिनट में एंगल कितना बनाया होगा? इन 40 मिनट। तो 6 इंटू 40 कितना है? ये डिग्री में है ना, किस में है बेटा ये? और हमें किस में चाहिए एंगल? तो बेटा डिग्री को रेडियन में बदलो, पाई अपॉन 180, 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा? 4 पाई बाई 3। करो बेटा, निकालो अब, L निकाल के दिखाओ। और इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। पाई की जगह कितना यूज करना है? 3.14। करो बेटा, L निकालना है, में R दे रखा है, थीटा दे रखा है। करो बेटा फटाफट। R बेटा L निकालना है, R तो दे रखी है ना 1.5। राघव हुआ नहीं बेटा अभी? बेटा क्वेश्चन करो फटाफट बिना कुछ बोले। नहीं, हाँ बेटा, L इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर की जगह 1.5, थीटा की जगह 4 पाई अपॉन में 3। बेटा ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 3 से कट गया 5, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 पाई। अब पाई की वैल्यू लगा दो, कितना आएगा? 6.28 सेंटीमीटर। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? अब कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? नेक्स्ट देखो बेटा, अब सुनो ये, बोलो अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट में तब पूछो, है अभी मैं थोड़ा पढ़ा दूँ, ये लिख लो पहले, अभी क्वेश्चन मुझे दिखाना भी। बेटा प्लीज देखो, अब ये पूरी एक्सरसाइज और इसके सारे एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, है ना। अब नया टॉपिक है, ये समझना ध्यान से, ये समझने पे ही कर पाओगे, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला कोई काम नहीं करता बेटा इनमें। पहले ध्यान से देखना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। 10th क्लास तक जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की थी। अब हमें चारों क्वाड्रेंट कवर करने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है हमारा, उसमें बेटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोई भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वो सभी क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और 10th में सभी एंगल इसलिए पॉजिटिव होते थे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का था वहां पे। लेकिन अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। साइन प्लस का होता है और क्या प्लस का होता है बेटा? कोसेक। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस होते हैं, टेन भी प्लस होगा, कॉट भी प्लस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस का होगा। अब बेटा कई बार ये आपको याद भी नहीं रहता, अगर मान लो कि कौन किस क्वाड्रेंट में प्लस का है या माइनस का है, तो उसको याद करने का एक तरीका है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बेटा आफ्टर किससे स्टार्ट हो रहा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा? ऑल, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो किसमें होंगे? प्लस में। ठीक है बेटा, यहाँ तक। स्कूल किससे स्टार्ट हो रहा है? एस, एस से स्टार्ट होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होगा बेटा? साइन और कोसेक। 2, टी से स्टार्ट क्या होता है? टेन, और टेन का उल्टा कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस के होते हैं। ठीक है बेटा। अब बात करो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की। कॉलेज किससे स्टार्ट होता है? सी से। सी से स्टार्ट क्या होता है? कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। ये चौथे क्वाड्रेंट में होता है। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि 10x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो बताओ प्लस का होगा माइनस का? माइनस। तो सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक। तो इसके अलावा कोई भी एंगल पूछूंगा, आप इसका बताओगे उसे? माइनस। क्लियर है बेटा? अच्छा, तीन आइडेंटिटी जो आपने 10th में पढ़ी है वही लिख रहा हूं दोबारा से, उनका यूज होने वाला है। कौन कौन सी थी बेटा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पढ़ी थी बेटा। ये 10th वाली आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दूसरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तीसरी बोलो बेटा, किसी को याद हो तो? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, ये तो पता है साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? और कोसेक का उल्टा? टेन का उल्टा? और कॉट का उल्टा? कॉस का उल्टा? और सेक का उल्टा? कॉस। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा? 10x को हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, और कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन में। बेटा एक बार ये लिख लो, फिर चलते हैं आगे। एक बार ये लिख लो बेटा। हो गया बेटा? बेटा हो गया। और बेटा एक बात याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के अब तक जो फॉर्मूले लिखवा दिए, अगली क्लास में फॉर्मूले सब बच्चों को याद होने चाहिए। किसी से भी कभी भी रैंडम खड़ा होकर के पूछूंगा बीच में मैं, ऐसा नहीं कि एक एक करके फॉर्मूले सुन रहा हूँ सबसे। कभी भी किसी से बीच में कोई सा भी फॉर्मूला जो अब तक यूज कर चुके हैं मैं पूछूंगा, टिप पे होना चाहिए हर बच्चे की। लिख लिया बेटा? जल्दी लिखो। क्या हुआ? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ये बेटा अभी तक मैंने 11th का ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिर्फ एक किया था, L इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये आज जितने भी फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ये 10th वाले फॉर्मूले हैं। अब सुनो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। एक एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, सुनो। इफ cos x इक्वल टू माइनस का 3/5, cos x किसके इक्वल दे रखा है बेटा? माइनस का 3/5 cos x की वैल्यू दे रखी है, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा x लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। अब सुनना बेटा ध्यान से, केवल cos x दे रखा है हमको। cos x की वैल्यू कितनी है? बता सकते हो माइनस क्यों है? x कौन से क्वाड्रेंट में है? और थर्ड में कौन कौन प्लस होता है? इसलिए इसकी वैल्यू cos की वैल्यू किसको दे रखी है? अब हमसे बोला है cos x दे दिया बस एक, और क्वाड्रेंट बता दिया। बोल रहे हैं बाकी के पांचों बताओ कौन क्या क्या निकले, सबकी वैल्यू बताओ।
पहले एक वैल्यू तो बड़े आसानी से निकल जाएगी बिना मेहनत के। बेटा कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस को उल्टा कर दूं सेक निकल जाएगा। तो एक तो उल्टा कर दूं पहले, तो कॉस एक्स को उल्टा कर दिया माइनस का 5/3, ठीक है। कॉस एक्स का उल्टा कर दिया, पहले -3/5 था, अब क्या हो गया -5/3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। कॉस एक्स का सेक एक्स निकल गया। अब आपको 4 और निकालने हैं। सबसे पहले साइन निकालते हैं। क्या बेटा आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ बेटा, मैंने यही आइडेंटिटी क्यों यूज करी। क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था, कॉस। तो ऐसी आइडेंटिटी देखी मैंने तीनों में से जिसमें कॉस आता हो। तो बेटा पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। क्या इसमें मैं कॉस एक्स की वैल्यू लगा दूं, बताना बेटा क्या आएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस का 5/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा कॉस एक्स की वैल्यू क्या थी, सॉरी -3/5, मैंने सेक की लगा दी बेटा। बेटा -3/5। अब इसका स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9/25। बेटा -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 1। बेटा एक काम और सुनना, माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा प्लस में आता है। ऐसा मत करना कि माइनस भी लगा दो आप, है ना। तो प्लस हो गया। अब बताओ बेटा, यहां करता हूं बेटा मैं साइन स्क्वायर एक्स, इसको इधर लेके आओ 1 माइनस 9/25। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। ये प्लस का 9/25 इधर आके किसका हो गया, माइनस का। इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आएगा 25, 25 माइनस 9 16/25। साइन एक्स बताओ कितना निकलेगा बेटा। बेटा स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, रूट। तो जब भी स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं ना तो प्लस माइनस का साइन भी लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं बेटा, तो प्लस माइनस 16 का √4 और 25 का √5। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक, यहां तक बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। अब सुनो एक मिनट बेटा प्लीज, यहां पे साइन एक्स में दोनों साइन आ रहे हैं, प्लस का भी आ रहा है और माइनस का भी आ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्लस का लगाना है या माइनस का लगाना है। क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, थर्ड में साइन किसका होता है, थर्ड में tan और cot प्लस के होते हैं ना। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस का लिखवाया है मैंने, तो बाकी के सभी माइनस के। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, इसको लिखेंगे कैसे, x इन थर्ड क्वाड्रेंट, x के कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, थर्ड में। तो साइन x की वैल्यू क्या होगी, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको, माइनस क्यों लगाया है मैंने। अब बताओ साइन x को उल्टा कर दो, कोसेक x माइनस का 5/4। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक। अब यहां तक बात समझ में आ गई। अब बताओ tan निकालो, tan x कैसे निकालोगे बेटा, tan x निकालो। अब tan x कैसे निकालेंगे, sin x अपॉन में sin x कितना है -4/5 और cos x कितना है, करो बेटा करके दिखाओ, करो बेटा। cot भी निकाल दिया बेटा, cos और x भी लिखो, cot x तुम्हारा भावेश tan x और cot x दोनों। हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम है बताओ।
मुझे क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट स्पीड से। और थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो बेटा, छोटे क्लास के बच्चे नहीं हो तुम अब। कोई बात नहीं बेटा, जैसा होता है होने दो, तेरा नीति प्ले में देख चुका हूँ मैं। उससे अच्छा तो तू तेज तेज ही कर ले।